में जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है उसमें चैप्टर में 21 नंबर चैप्टर है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये जो ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि द एंडोक्राइन सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ ए डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस मीन्स नाली के बिना। और ग्लैंड जो होते हैं विच सेक्रीट्स द हार्मोन्स, जो हार्मोन्स बनाते हैं, द हार्मोन्स आर डायरेक्टली poured in a circulation without the help of duct। मीन्स इसमें नाली की जरूरत नहीं होती, ब्लड इसमें बिल्कुल भी टच और हार्मोन्स इज डिफाइंड एज द सेक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज ट्रांसपोर्टेड टू ए साइट डिस्टेंट फ्रॉम इट्स organs where it produce its act। ये जो हार्मोन्स है द फॉलोइंग आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स एंड पैनक्रियास। सेक्स ग्लैंड्स जो होते हैं गॉनेड्स और थाइमस एंड पेनियल ग्लैंड्स। तो इस तरह से ये जो ग्लैंड्स हैं ये हम आपको बताने जा रहे हैं। जो पहला ग्लैंड्स है जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो हैं ये हमारे ब्रेन के नीचे वाले पोर्शन में होता है। बहुत ही छोटा एक दाने के बराबर होता है, जैसे किसी दाल का दाना होता है। इसका वेट जो है 0.6 ग्राम होता है। इसका वेट जो बॉडी जो अपना ब्रेन होता है इसके नीचे होता है, यानी कि बेस जो होता है ब्रेन का उसके नीचे ये ग्लैंड्स होता है। इसमें ये ग्लैंड में बहुत ही पावरफुल ग्लैंड्स है। इसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स में एंटीरियर पिट्यूटरी और उसके बाद जो है ग्लैंड्स आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स में ये जो ग्रोथ ऑफ हार्मोन्स DH होता है, ये हमारे हार्मोन्स को ग्रोथ करता है। थायरोटॉनिक हार्मोन्स होता है, एंडोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स होता है और इसी तरह TSE होता है जिसे थायरोट्रोपिक हार्मोन्स कहते हैं। इसमें बच्चों के लिए होता है। तो इसमें ये जो होता है STH, ये वृद्धि करने के लिए होता है, कंट्रोल को करता है अपना दिमाग को। और उसके बाद LTH मीन्स ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन्स। ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन्स जो है दूध प्रोटेक्टिन को बनाता है, दूध को बनाता है। जब लेडीज आफ्टर प्रेग्नेंट और डिलीवरी के बाद जो दूध तैयार करता है, उसके बाद वहीं पे एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होते हैं और जो दूध को तैयार करता है। जैसे जानवर में दूध होता है वो बचा के रख लेते हैं थोड़ा सा दूध अपने बच्चों के लिए, तो इंसान उसमें ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाता है और जो ब्लड उसका जो दूध है सारा पी के बाद ले जाता है। तो इस तरह से ये हार्मोन्स जो हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स में आते हैं। तो ये बहुत ही छोटा होता है, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। सभी ग्लैंडों का ये जो है कंट्रोल करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो ग्लैंड है हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है वो गर्दन, ये जो गर्दन है ना सबसे बड़ी ग्लैंड है। ये BP को भी कंट्रोल करता है। और उसके बाद ये जो है थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो है टॉक्सिन और आयोडीन तो इसमें होता है। और क्रिटिनाइज्म जो है बच्चों में ब्रेन कम हो जाता है, इस तरह की बीमारी होती है। और माइक्सोडीमा मोटापा जो होता है मैलों को जो होता है, इस तरह की ये बीमारी इसमें आती है थायराइड ग्लैंड में। थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक मीन्स on the thyroid cartilage. The thyroid gland contains two lobes, one on each side of a trachea. These two lobes are connected by a isthmus which lie in front of a trachea. तो इस तरह से ये जो ग्लैंड्स हैं तो ये फंक्शंस इनके ये हैं कि
increase in oxygen consumption and heat production in tissue, increase in a vessel metabolic rates and increase in the absorption and utilization of a glucose, anabolic effect like growth, promotion and protein synthesis, increase in the rate of a cholesterol synthesis in liver और स्टोरेज ऑफ आयोडीन। इस तरह से ये होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो ग्लैंड आता है पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है ये दाल के समान होता है, बैक साइड दाल के समान होती है और पैराथायरॉइड का कंट्रोल नहीं पारा जैसे होता है, इस तरह का पैराथायरॉइड ग्लैंड का कोई नंबर 4 नंबर के होते हैं। दे आर एम्बेडेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड्स, 2 लाइन ऑन ईच साइड्स। स्ट्रक्चर जो होता है इसका पैराथायरॉइड ग्लैंड्स का आर कंपोज्ड ऑफ मासेस ऑफ ए एपिथेलियल सेल। द सेल्स आर ऑफ ए 2 टाइप्स, चीफ सेल एंड ऑक्सिन सेल। द चीफ सेल्स सेक्रीट द पैराथायरॉइड हार्मोन्स। तो फंक्शन जो है पैराथायरॉइड हार्मोन्स के mobilization of a calcium of a blood bone into the extracellular fluid, increased reabsorption of a calcium in the renal tubules, increased absorption of a calcium in the gastrointestinal tract, regulation of a secretion. The secretion of PTH is not under nervous or hormones controls. A decrease in calcium level of a plasma increases the secretion of PTH and vice versa. और इसमें जो डिजीजेज आती हैं हाइपर पैराथायरॉइडिज्म और दूसरा हाइपो पैराथायरॉइडिज्म, तो इस तरह से ये होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है एड्रिनल ग्लैंड्स आता है। एड्रिनल ग्लैंड्स जो हैं वो जिसे हम US कहते हैं या 3F भी कहते हैं, ये किडनी के ऊपर होता है। तो मीन्स द एड्रिनल ग्लैंड्स आर 2 इन नंबर, 2 नंबर में होता है। one gland each is situated on the upper top of the each kidney। किडनी के ऊपर होती हैं ये जो दोनों किडनियां होती हैं हमारी। द एड्रिनल ग्लैंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं और डिफरेंट इन स्ट्रक्चर फंक्शंस। उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड्स जो है ये इस तरह का होता है कि एड्रिनल हार्मोन्स बनाता है, इमरजेंसी में निकलता है, बीपी को तेज करता है, एकदम क्रोध आएगा और जिसे हम कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट, मरो लड़ो और उड़ो। मीन्स इमीडिएटली किसी को गुस्सा आएगा, थप्पड़ मार देगा और उसी टाइम शांत हो जाएगा। इस तरह का ये ग्लैंड है। तो ये जो ग्लैंड्स है ये फाइट एंड फ्लाइट नाम से भी कहा जाता है। उसके बाद पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है लाई ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल ऑफ द फ्रंट ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा एंड ह्यूमर वर्टिब्रे। द एक्सटेंड बिटवीन द C-shaped curvature of a duodenum and the spleens. The pancreas contain a head, body and tail. Structures जो है the bulk of a pancreas contains excrete cells. These secrete the pancreatic juice which is digestive functions. In between these are some endocrine cells called islet of Langerhans. तो islet of Langerhans में alpha cells which secrete glucose, beta cell which secrete insulin, glucose, insulins. Glucose जो है it is a hormone secreted by alpha cell of islet of Langerhans function increase in blood sugar level. ये blood sugar level को बढ़ाता है by mobilizing glucose from the liver, mobilization of a stored fat, release of insulin from pancreas. Insulin जो है it is a hormone secreted by the beta cells of a islet of Langerhans. The
important action of insulin is to decrease the level of glucose in blood. This effect is produced as follows: by preventing fresh synthesis of glucose, stimulating the uptake utilizations of a glucagon in the skeletal muscle, promoting the conversion of the glucose into fats in the adipose tissue. आगे आ गया ये जो सेक्स ग्लैंड है, इसे हम गोनेड कहते हैं। ये जो सेक्स ग्लैंड होता है, ये इस तरह से है जिसमें ओवरीज एंड टेस्टिस होती हैं। ये मेल और फीमेल में होता है। इसको हम जनरल ग्लैंड भी कहते हैं। और जनरल हार्मोन्स जो है ये बनाता है, और स्टीरॉइड्स होते हैं। मेल में टेस्टिस होती हैं। टेस्टिस से एक जो टेस्टिस्टोन जो यूरिन में गंध वगैरह आना, इसमें, और शरीर के बाहर जो होता है स्पर्म जो होते हैं ये इसके, और उसके बाद जो नेक्स्ट है फीमेल में ओवरीज, एस्ट्रोजन जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में मदद करता है। प्रोगेस्टेरोन होता है जो माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो उस बच्चे को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करता है। जैसे कुछ बच्चों की डिलीवरी जल्दी हो जाती है या किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें इसका कम पाया जाता है। और उसके बाद थर्ड नंबर है रिलैक्सिन जो है नॉर्मल डिलीवरी, मांसपेशी जो है वो फैला देती है और नॉर्मल डिलीवरी करने में मदद करती है रिलैक्सिन। और बच्चा ना हो तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। और इस तरह से मतलब कि अगर ये वाला रिलैक्सिन नॉर्मल ना हो तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती। इस तरह से ये ग्लैंड इस तरह से है। सो स्टूडेंट्स, हमने आपको एंडोक्राइन सिस्टम जो है ग्लैंड्स का करा दिया है। इसमें से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, सो आप इसको अच्छी तरह पढ़िए। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर